हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आजकल ट्रेंड में चल रही साइड प्लीटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसी में से हम इसका बॉटम और अपर पार्ट दोनों बनाएंगे। बॉटम में पैंट प्लाजो बनाएंगे और अपर पार्ट के लिए हम इसकी कुर्ती साइड प्लीटेड वाली कुर्ती बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल कर अलग कर लिया है। जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई रखनी हो उसका डबल करके कपड़ा निकालना है। तो यहाँ पे मैं 43 इंच का डबल करके कपड़ा निकाला है। लेंथ आप देख सकते हो 43 इंच ली है। इसका डबल मैंने कपड़ा निकाला है। डबल फोल्ड है ये फैब्रिक और इसको किनार से किनार मिलाकर एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो बैक और फ्रंट साइड दोनों एक ही साथ हम इसमें कटिंग कर लेंगे। एक साइड इसका ओपन साइड है, एक साइड इसका फोल्डिंग साइड है। जिधर फोल्डिंग साइड है उस साइड से हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच, तो 7 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया। अब इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने से पहले शोल्डर डाउन का निशान लगाना होता है। तो 1 इंच हम इसमें शोल्डर डाउन कर देंगे और उसके बाद इसमें हम 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ऊपर से लगाना है 7.5 इंच पर। इसी में से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किए हैं। अगर आप फिटिंग वाला पहनते हो तो 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगा सकते हो। अब शोल्डर से लेके नीचे आर्म होल का जो निशान लगाया, दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। अब लगाना है बस्ट साइज का निशान। तो बस्ट साइज है 34 इंच। 34 में हम 2 इंच लूजिंग का ऐड कर देंगे तो 36 इंच आएगा। तो 36 को हमें 4 से डिवाइड करना होता है तो 9 इंच आ रहा है। तो 9 इंच रहेगा बस्ट साइज का। तो 9 इंच पर निशान लगा दिया और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का रह जाएगा। तो 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इसके बाद इसके आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल के कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई देनी है, ये शेप देनी है। ये पीछे के आर्म होल का हमने निशान लगाया है, आगे का आर्म होल का निशान हम बाद में लगाएंगे। 4 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ क्योंकि बैक साइड में गले को डीप नहीं बनाएंगे। अब शोल्डर को तिरछा करके गले के निशान तक मिला देंगे। अब इसके बाद कमर की लेंथ का निशान लगाना है। शोल्डर से लेके नीचे की तरफ कमर की लेंथ का निशान लगाना है। जहाँ पर भी आप कमर की फिटिंग करते हैं उस लेंथ को लेना है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है शोल्डर से लेके कमर तक का। तो 15 इंच पर निशान लगाने के बाद इसमें हमें सीधी लाइन बनानी है। साइड में किनार तक हमें मिलाना है क्योंकि पूरा कपड़ा इसमें यूज़ होने वाला है। तो साइड में जो किनार वाला हिस्सा है वहाँ तक इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान रहेगा 8 इंच पर और 1.5 इंच जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान रहेगा। अब इन दोनों निशानों को ऊपर बस्ट साइज के 2 निशान लगाए हैं वहाँ तक इनको मिला देंगे। और अब कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें फोल्डिंग साइड से 3.5 इंच का निशान लगाकर बाकी का जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ भी कपड़े को हम एक सीधी लाइन बनाकर सीधा कर लेंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको हमें सीधा करना है। अब इसके हमें आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो पहले तो हमें इसके दोनों हिस्सों को अलग कर लेना है। ऊपर की साइड से ये जॉइंट था तो ऊपर से हम इसकी कटिंग करके अलग कर लेते हैं और बैक साइड का एक पार्ट हम जो मार्किंग किया है वो रहने देंगे और जो बिना मार्किंग वाला हिस्सा है बीच में से निकाल कर उसको अलग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट रहेगा। मार्किंग वाला हिस्सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बैक का मार्क किया हुआ है आर्म होल का उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो अब ये कोना है आर्म होल का, यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। ये 1 इंच का निशान लगाया और इस निशान को शोल्डर वाले निशान तक तिरछा मिला देना है। अब कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद इसके आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये आगे के आर्म होल की शेप हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसके साइड में एक कट लगा देंगे। ये गले का सेंटर पॉइंट हो गया। तो गले की पट्टी लगाएंगे तो आसानी रहेगी। अब यहाँ पर मैंने नेकलाइन बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर लिया है। सबसे पहले हम नेकलाइन की जो भी शेप बनाएंगे फ्यूजिंग पेपर पर ड्रॉ करेंगे, उसी के बाद हम गले की पट्टी तैयार करेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद गले की जो चौड़ाई रखनी है, यहाँ पे मैं 4 इंच रख रही हूँ। तो 4 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा देंगे इसके ऊपर। अब गले को डीप यहाँ पे आप 6.5 से लेके 7 इंच तक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको 6.5 इंच पर गले के डीप का निशान लगा रही हूँ
और उसके बाद इसको वी शेप में, थोड़ा फैला हुआ जो वी शेप होता है तो वी शेप बनाएंगे। तो इस तरह से कर्व शेप में इसको वी में मिलाना है, तिरछा ना मिलाते हुए इसको हम हल्का सा कर्व देते हुए मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन के निकलता है। और अब इस नेक लाइन के लिए जो पट्टी बना रहे हैं इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखने वाले हैं। तो 1-1 इंच का निशान लगाते हुए इसकी बराबर शेप में हम निशान लगा लेंगे। और अब इस नेक लाइन की हम कटिंग कर लेंगे। अगर डायरेक्टली पट्टी भी लगाना चाहते हो तो वो भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है कि डायरेक्टली गले के ऊपर हम वी शेप के ऊपर बाइस टेप कैसे अटैच करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर फ्यूजिंग पेपर के साथ आप इसकी नेक लाइन नहीं बनाना चाहते हो तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। अब इस फ्यूज़ पेपर को हमें कपड़े के साथ अटैच करना है। तो जो साइड में से कपड़ा निकला है उसी के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। एक साइड से पेस्टिंग वाला है ये, तो इसको पेस्ट करके मैंने साइड से किनार इसकी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसका सेंटर पॉइंट का हमने जो निशान लगाया था, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस नेक लाइन को हमें इसके ऊपर रखकर फिक्स कर देना है। ये आगे का शेप है तो आगे वाले हिस्से के ऊपर रखकर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो पिन की मदद से इसको मैं बीच बीच में से फिक्स कर दूंगी जिससे कि आगे पीछे ना खिसके ये। और अब इसकी नेक लाइन है फ्यूजिंग पेपर की, इसके किनार के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इसके साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ पर नेक लाइन को मैंने सिलाई लगाकर इसके साथ फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे नेक लाइन की, और उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी नेक लाइन बनती है। इसके बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दें तो बिल्कुल फिनिशिंग आए बहुत अच्छे से। तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, सीधा करके किनार के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ मैंने सीधा करके इस तरह से किनार के ऊपर सिलाई लगा दी और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम अंदर की तरफ तुरपाई करने वाले हैं। तो इस तरह से ये नेकलाइन बनकर तैयार हो जाएगी। और अब बारी आती है पीछे के नेकलाइन की। तो गले की चौड़ाई सेम रहेगी 4 इंच, और गले को डीप यहाँ पे मैं 2 इंच रख रही हूँ। आप 1 इंच भी कर सकते हो इसको, क्योंकि पीछे की तरफ मैं डीप नहीं बना रही हूँ तो बस 2-3 इंच तक ही इसको रखना होता है। तो 2 इंच की शेप देकर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं फ्यूज़ पेपर के साथ पट्टी अटैच ना करके इस तरह से तिरछी पट्टी कटिंग करके इसके साथ अटैच कर रही हूँ। आगे की तरफ तो मेरे को गले की शेप देनी थी वी शेप में, इसलिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाया है। यहाँ पर मैं तिरछी पट्टी के साथ इसको अटैच किया है बाइस टेप के साथ। अब यहाँ पे मैंने आगे वाला पार्ट लिया है इसका, और इसमें मैं आपको साइड प्लीट्स बनाना बताऊँगी कैसे बनानी है। जो ये कट लगाया है यहाँ पर हमें इस प्लीट्स को इस तरफ रखना है, गले की साइड इसका फेस रखना है प्लीट्स का, और यहाँ पे 5 से 6 प्लीट्स बनानी है। साइड में मार्जिन वाला हिस्सा है 1.5 इंच, वो प्लेन छोड़ना है, और बाकी हिस्से में हमें इस तरह से 6 प्लीट्स बनानी है। अब प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगाने से पहले आप या तो इनके ऊपर कच्ची सिलाई कर लीजिए या पिन से एक बार इनको फिक्स कर लीजिए, जिससे कि सिलाई लगाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब इन प्लीट्स के नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने पतली सी पट्टी फ्यूजिंग पेपर की ली है। इसको प्लीट्स के नीचे इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो बिल्कुल ये अपनी शेप में फिक्स हो जाएंगी अपनी जगह, क्योंकि एक तरफ से फ्यूजिंग पेपर स्टिकी होता है तो कपड़े के साथ वो चिपक जाएगा। तो प्लीट्स बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई रहेंगी, और साथ ही जब सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को भी थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है। यहाँ से कपड़े में से धागे निकलने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहेगी। और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से प्लीट्स बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें उल्टा करना है, और जितना हमने कट रखा है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। बीच वाले हिस्से में सिलाई नहीं लगानी है। साइड में जो हमने कट रखा है खुला वाला हिस्सा, इसी के ऊपर तिरछी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद बैक साइड वाले हिस्से को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में भी प्लीट्स बनाकर सिलाई लगा दी है। अब आगे पीछे के दोनों हिस्सों को जोड़कर शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब बारी आती है स्लीव्स की कटिंग की। तो स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का होने वाला है। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो कपड़ा है ये बॉटम पार्ट्स में बचा हुआ लिया है। नीचे पैंट प्लाजो बनाया मैंने, इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। साइड में जो ये कपड़ा निकला है इसी का यूज़ मैंने स्लीव्स बनाने में किया है। कपड़ा पहले से ये डबल फोल्ड है और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। तो दोनों स्लीव्स हम इसी के ऊपर कट कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम फुल रखने वाले हैं।
फुल लेंथ के साथ इसमें हम इस बीच बीच में लेस लगा के इस तरह की जो डिज़ाइन मैंने आपको बताई है वो बनाने वाले हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पर मैं 25 इंच रख रही हूँ, प्लस 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रख रही हूँ। तो 25 इंच मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि स्लीव्स में बीच बीच में हम जब वो लेस अटैच करेंगे तो उसमें भी कपड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 25 इंच रख के 1.5 इंच प्लस किया है मैंने, जो फोल्डिंग वाला हो गया। तो 26.5 इंच पर मैं स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। अब स्लीव्स की लेंथ हो गई, अब स्लीव्स के ऊपर से चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर स्लीव्स की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ इसमें से मैं 4 इंच कम कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच के ऊपर निशान लगा दिया है। अब इसमें ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ 1.5 इंच का जो मार्जिन वाला निशान होता है सिलाई के लिए, तो 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। और उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ जो निशान लगाया है वहाँ तक मिला देंगे। अब आगे की तरफ स्लीव्स की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई मैं 6.5 इंच रख रही हूँ और प्लस इसमें 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा। तो टोटल 7.5 इंच हो गया। अब स्लीव्स में फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से मिला लेंगे और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स में आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो पहले जो 1.5 इंच पर हमने सिलाई का निशान लगाया है मार्जिन वाला, वहाँ पर हम कट लगाएंगे और स्लीव्स को हम पूरा इस तरीके से खोल लेंगे। दोनों स्लीव्स की 2 पीस उठाकर हम जो कटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर रखना है और जो आगे की तरफ निकला हुआ कपड़ा है उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे और इस तरीके से ये आगे के आर्म होल की कटिंग कंप्लीट होती है। अब इसके बाद स्लीव्स को खोलकर ऊपर से हम एक लंबाई का निशान लगाएंगे 20 इंच के ऊपर, क्योंकि इसमें हम 3 स्ट्रिप लेस की लगाने वाले हैं। तो एक 20 इंच पे लगाएंगे, एक इसके बाद 22 पे और 24 इंच पे। इस तरीके से 3 निशान लगाने वाले हैं इसमें हम 2-2 इंच की दूरी पर। तो सबसे पहले एक निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसी के ऊपर हम इसमें लेस लगाने वाले हैं। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर जो ये लेस है उसको उल्टी रखनी है इस तरीके से और उसके बाद इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देंगे किनार के ऊपर। इस तरीके से इसके ऊपर सीधी सिलाई किनार के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे सीधी सिलाई लगा दी। इसके बाद लेस को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनार के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये बिल्कुल भी ऐसे दिखाई नहीं देगी कैसे हमने इसको सेट किए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस लेस को हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और दूसरी लाइन भी करीब 2 इंच की दूरी पर इसी तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके पहले उल्टी रखी और फिर उसके बाद सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और तीसरी लाइन पर भी मैंने निशान लगा दिया है। नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच कपड़ा रखा है मैंने एक्स्ट्रा, उसी तरीके से लेस को उल्टा रखना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद जो नीचे की तरफ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से फोल्ड करके किनार के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे सीधी। अब सिलाई लगाने के बाद आगे की तरफ जितना भी कपड़ा हमने फोल्ड किया है लेस को इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे करीब आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको लेस को अटैच करना है, चाहे आप स्लीव्स में कर रहे हो या सूट के दामन में या पैंट प्लाजो के बॉटम में कर रहे हो। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होती है, पता ही नहीं लगता ना अंदर से ना बाहर से कि हमने लेस कैसे अटैच करी। अब यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को लेस लगाकर तैयार कर ली है। अब सूट के साथ हम स्लीव्स को भी अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच करके सिलाई लगा दी है। तो अब इसके साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई भी लगा देंगे और नीचे की तरफ 1 इंच कपड़ा फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देंगे। अब फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद इसकी बची हुई लेस से गले के ऊपर हल्का सा डिज़ाइन बना देंगे। लेस को मैं हाथ से ही सुई की मदद से फिक्स करने वाली हूँ, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो इसको इस तरह से घुमाते हुए इस पैटर्न में मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ और इस तरीके से ये गले की डिज़ाइन भी कंप्लीट होती है और ये साइड प्लीटेड कुर्ती बनकर तैयार है। स्लीव्स का डिज़ाइन और नेकलाइन के डिज़ाइन से कुर्ती का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।